हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर टैब। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और हम हैं हमारी 10 मिनट सीरीज़ के अंदर एक और सेशन के लिए, जहां पर हम आज बात करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। सो दिस इज़ द पर्टिकुलर टॉपिक दैट विल बी टॉकिंग अबाउट, एन इम्पॉर्टेंट वन, क्योंकि ये बेस बनाता है क्योंकि ना यही पर्टिकुलर चैप्टर से ना आपको अगले 2-3 चैप्टर्स का बेस समझ में आएगा। सो दिस इज़ अ लिटिल इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू। Along with this everyone, अगर आपने अभी तक previous year MCQs की preparation नहीं की है, you don't have any idea about the kind of questions that are being asked in the examination, so it's always better that you go through our description, and यहाँ पर ना description में आपको link मिल जाएगा हमारी PYQ booklet का। PYQ booklet के through you will be able to see the kind of questions which have been asked in the examination, which will further help you in order to understand किस तरह से पेपर आया हुआ था, क्या important topics हैं और किस तरह से उन्हें परस्यू करना है। सिंस द टाइम इज लेस, तो ये आपको हेल्प भी करता है ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझने की। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर एवरीवन। आज हम शुरू कर रहे हैं कॉर्पोरेट वैल्यूएशन का टॉपिक। कॉर्पोरेट वैल्यूएशन को हम लोग बेसिकली डिफाइन कैसे करते हैं? कॉर्पोरेट वैल्यूएशन ना हमारे बिजनेस को वैल्यू करने का एक तरीका है। ठीक है, हम यहाँ पर क्योंकि कंपनी को कर रहे हैं तो इसलिए हम उसे कॉर्पोरेट वैल्यूएशन टर्म कर देते हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको देखने के कई अप्रोचेस हैं और इसे करने के भी है। कॉर्पोरेट वैल्यूएशन मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन का वर्थ कितना है उस इंडस्ट्री के अंदर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हम उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक होता है अपना बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है जो भी आपकी बैलेंस शीट के अंदर इंफॉर्मेशन दी हुई है ना आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, उसको हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं एज द टर्म बुक वैल्यू। ठीक है, देन द नेक्स्ट पार्ट इज द मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू इज द वैल्यू उस पर्टिकुलर आप बोल लीजिए कंपनी की इन टर्म्स ऑफ मार्केट क्या चल रही है। मतलब एक तो आप मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे करते हैं, आपके शेयर्स कितने हैं और उनका शेयर प्राइस क्या चल रहा है मार्केट में। तो दिस इज बेसिकली योर इक्विटी वैल्यू। तो वन पार्ट इज योर बुक वैल्यू, जो आपकी बुक्स के अंदर उसका वैल्यू मिलती है। मतलब जो हमने, जैसे मान लीजिए हमने ना कोई मशीन खरीदी थी, मशीन की वैल्यू हमारी बुक्स के अंदर जब खरीदी थी तो 10 लाख की थी। उसके ऊपर हम जितनी डेप्रीसिएशन लगाते चले गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसकी वैल्यू गिरती चली गई। तो जो आज उसकी वैल्यू है उसे हम डिफाइन करते हैं एज द बुक वैल्यू। देन कम्स एंटरप्राइज वैल्यू एक्सप्लेन्ड। अगर हम एंटरप्राइज वैल्यू को देखते हैं, ईवी जिसको बोलते हैं, इसी को आगे आप समझेंगे अगले 2 चैप्टर्स के अंदर भी। तो ईवी हमारे पास कैसे डिफाइन होता है, ये है टोटल कंपनी वैल्यू इंक्लूडिंग द डेट्स एज वेल एज ऑब्लिगेशंस। देखिए क्योंकि ना ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मनी लंबे समय के लिए लगता है उसको हम इसमें इंक्लूड करते हैं, नॉट द वन जो शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे हमारे पास हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स है, इक्विटी उसका हिस्सा है, और जो भी ऑब्लिगेशंस आपके बिजनेस में लंबे समय के लिए होती हैं, इट्स अ काइंड ऑफ परमानेंट थिंग दैट वी सी कि वो ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्गर टाइम स्पैन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करती हैं। Components is basically your equity, the owner's funds, equity preference both are there, debts are there, and then obligations। तो हम लोग पहले कहते हैं कि पहले हम एंटरप्राइज वैल्यू के अंदर पूरा इक्विटी डाल लेंगे, प्रेफरेंस डाल लेंगे, इनका रिजर्व्स एंड सरप्लस वगैरह सब आ जाएगा, और लॉन्ग टर्म डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस आ जाएंगी। ये आया वो पैसा जो हमारे बिजनेस में लॉन्ग टर्म लगा हुआ है, और इसमें से हम सिर्फ एक चीज माइनस करते हैं। दिस हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, मतलब पैसा और पैसे के बराबर के जो टर्म्स है, जैसे बैंक बैलेंस हो गया, आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गई, इनको हम माइनस करते हैं, वी कीप द अदर थिंग्स देयर। तो कैश इक्विवेलेंस को हम यहाँ से माइनस करते हैं। देन कम्स द सिग्निफिकेंस। क्यों किया जाता है, इससे आपको ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्थ कहीं ना कहीं समझ में आता है। इट अप्रोक्सीमेट्स द वर्थ ऑफ एन एंटिटीज रनिंग एसेट्स। उस ऑर्गेनाइजेशन के पास रनिंग में एसेट्स कितने हैं ये वो निकालने में मदद करता है। देन कम्स इंपॉर्टेंस फॉर द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला, मैनेजमेंट को ये वैल्यू मैक्सिमाइजेशन करवाता है, उसके लिए ना वैल्यू पूरी निकलवाता है, उसकी वैल्यू को इंक्रीज कैसे करवाना है ये उस चीज पर हमें एक फोकस दिलवाता है। सेकेंड आ जाता है द स्ट्रैटेजी असेसमेंट। स्ट्रैटेजी असेसमेंट इज जहां पर हम वैल्यूएशन मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं और एस्टिमेट इफेक्ट्स ऑफ द वेरियस स्ट्रैटेजीज। हम ना बहुत सी स्ट्रैटेजीज को समझ पाते हैं जब हमको ये पता होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू क्या है, उसको पैसे के टर्म्स में कहाँ स्टैंड करती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन। देन कम्स द मैनेजमेंट नॉलेज, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। मैनेजर को आइडिया हो जाता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर स्टैंड करती है, उसको ये समझना भी पड़ेगा कौन कौन से फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, जिनको हिलाया गया तो वो ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट भी करेगा। देन इज शेयर होल्डर्स वैल्यू।
it affects the effective financial management optimizes value for the shareholders. ये आपकी वैल्यू फॉर द शेयर होल्डर्स को निकालने में मदद करता है, बिकॉज अगेन शेयर होल्डर का व्यू क्या है, उसको कितने पैसे मिल रहे हैं आपको वो भी पता चल जाएगा, और मैनेजमेंट का भी आपको आइडिया हो जाता है बाय जस्ट बाय नोइंग कि आपकी पॉकेट में पैसा कितना है। आपका शेयर होल्डर भी शांत रहता है और आपकी ऑर्गेनाइजेशनल क्लैरिटी भी बढ़ती है कि व्हाट काइंड ऑफ मनी वी हैव एंड हम इस पैसे को कहाँ और कैसे लगाने वाले हैं। देन कम्स इसका मॉडर्न बिजनेस एप्लीकेशंस में क्या आता है। वंस यू नो आपके ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूएशन कितनी है, तो आपको जरूरत है क्या मर्जर करने की, क्या कोई एक्वायर कर सकता है या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक्वायर करके ग्रो कर सकते हैं। और रीऑर्गेनाइजेशन इट्स लाइक रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग कैन बी लाइक जैसे हम इसको सिंपल भाषा में समझे तो जब हम लोग अपने रूम में कई बार बोर हो जाते हैं कि अच्छा ये वाला टेबल यहाँ नहीं होना चाहिए, वहां पर कुछ और रख देना। ऑर्गेनाइजेशन भी ये करती है, बट उनको कई बार ये चीजें कंपल्शन में करनी पड़ जाती हैं। जैसे कंपनी के पास जब बहुत ज्यादा रिजर्व्स एंड सरप्लस दिख रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि ये तो गलत जा रहा है, तो वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में से पैसा निकालकर लोगों को उसके बदले शेयर दे देते हैं। नथिंग एल्स, रूम वही है, जगह वही है, पैसे उतने ही है, बस फर्क है कि उनकी हमने पैसे का फॉर्म चेंज कर दिया होता है, तो हम उसको बोनस शेयर दे देते हैं। देन समटाइम्स वी फील कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये होता है कि कई बार ना एसेट्स की उतनी वैल्यू नहीं होती जितनी बुक्स में दिख रही होती है। अगर वो कम करेंगे तो हमारी लाइबिलिटी साइड में भी तो उसका इक्विवेलेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारी एसेट जो होती है वो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये दोनों मैच करने चाहिए पूरे। अगर ये मैच नहीं कर रहे तो ये बात गलत हो रही है, तो इसकी मैचिंग भी तो करवानी है ना। तो वो मैचिंग के लिए जरूरी हो जाता है कि फिर आप अपनी कैपिटल साइड में भी रीस्ट्रक्चरिंग करें, फिक्टिशियस एसेट्स को बाहर निकाले, यू एड समथिंग इन फर्दर, वो उस चीज को देखना आपका यहाँ पर आता है। देन मॉडर्न बिजनेस एप्लीकेशंस के अंदर हमारे पास एक मेजर प्रॉब्लम आती है जिससे हमको सब कुछ समझना पड़ा, वो था हमारा ग्लोबलाइजेशन। अगर हम इंडिया के हिसाब से ही चलते रहते हैं, हम ग्रो नहीं कर पाते। हमको ग्रो कैसे मिलेगी, जब आप और मैं इस चीज को समझते हैं कि हमें मार्केट पर किस तरह से चीजों को अंडरस्टैंड करना है एट द लेवल ऑफ इंटरनेशनल, नॉट द नेशनल लेवल, तो उसका हमें एक बेनिफिट रहता है। कई बार मैंने आपको बताया चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, बिकॉज रेगुलेटरी बॉडीज भी कई बार बताती है कि ये चीज ऐसे करनी है वैसे करनी है, तो वो फ्रीडम नहीं होती है। सोचते हैं कि हम मिलेगी, हम अपने हिसाब से कैपिटलाइजेशन और वो सब देख पाएंगे, वो नहीं हो पाता। देन कम्स द एम्प्लॉय बेनिफिट भी आपको देखना है, प्रोलिफरेशन ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। सी द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन इट हैज इनफ इट कैन स्पेयर सम अमाउंट फॉर देयर एम्प्लॉयज, देन व्हाई नॉट। तो वो उस पर्टिकुलर परसेप्शन के साथ उसको एम्प्लॉयज की तरफ भी देख सकते हैं। वंस यू नो कि आपकी वर्थ कितनी है, आप खुद को कितना सस्टेन कर पाओगे और आप अपने एम्प्लॉयज को कितनी ग्रोथ दे पाओगे। सो दैट्स वन अनदर इम्पॉर्टेंट एरिया। सो फेयर मार्केट वैल्यू के कुछ स्टैंडर्ड्स भी हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है। जैसे हमारे पास आईआरएस की डेफिनेशन में आता है कि प्राइस क्या होता है यहाँ पर, इंटरनेशनल के हिसाब से जो जा रहे हैं ना, तो वो कहते हैं कि प्राइस एट विच द प्रॉपर्टी वुड चेंज हैंड्स बिटवीन विलिंग बायर एंड विलिंग सेलर। ये आपका फेयर वैल्यू है। आप मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी होगी, जितना एक पर्टिकुलर पर्सन देने को तैयार है उतने पर आप लेने को तैयार हो। और ये चीज बड़े ठंडे दिमाग से दो पार्टीज बैठकर बात कर रही हैं। दैट मीन्स बोथ द पार्टीज आर फ्री फ्रॉम बायस एंड दे बोथ आर इंटरेस्टेड, व्हाट द बायर इज आल्सो इंटरेस्टेड एंड द सेलर इज आल्सो इंटरेस्टेड एंड दे नो थिंग्स। तभी वो उस पर्टिकुलर आप बोल लीजिए उस चीज को परस्यू कर रहे हैं फर्दर, उस पर्टिकुलर आप बोलिए ना ट्रांजैक्शन को, कि एक परचेज कर रहा है एक सेल कर रहा है। देन इस कॉर्पोरेट कंटेक्स्ट में कहते हैं बायर और सेलर दोनों खड़े हैं और उन दोनों ने ना अब क्या करना है, उन्होंने अपना स्टेक होल्डर क्लेम्स, मतलब मेरे पास एक कंपनी की ओनरशिप राइट्स थी, मैं उससे इफेक्ट होती थी, वो मैंने आपको दे दिए। ठीक है, चाहे इक्विटी हो, चाहे प्रेफरेंस हो, चाहे आउटस्टैंडिंग लोन्स हो, कुछ भी, इफ यू आर गिविंग टू समवन एल्स। देन कम्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। इसके लिए आईवीएस चलते हैं, बेसिकली इंटरनेशनल वैल्यूएशन के स्टैंडर्ड्स हैं जो गाइड करते हैं कि देखिए आपको सब कुछ जो भी करना है तो आपको इंटरनेशनल इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए चलना है, चाहे वो आपकी कंसिस्टेंसी हो, चाहे वो ट्रांसपेरेंसी हो, चाहे वो कॉन्फिडेंस हो। दिस कम्स आउट ऑफ इट बिकॉज आप उस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे होते हो, तो वो आपको करता है हेल्प। सो बिफोर आई एंड माई सेशन एवरीवन, आई होप ये आपको एक बार आइडिया दे गया कि किस तरह का पेपर, किस तरह के ये पूरा कंसेप्ट है। ठीक है,
चलिए एक बार मैं ना आपको, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर भी। एंड जो भी हम टॉपिक्स कर रहे हैं ये बेसिकली आप हमारे पेड कोर्सेज के थ्रू भी कर सकते हैं। और उसके लिए वेर यू हैव टू गो इज़ द edutap.in। आप हमारी वेबसाइट पर जाए और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको CIB कोर्सेज मिलेंगे। इन द CIB कोर्सेज यू विल फाइंड ऑल ऑफ अस, हमारे डिफरेंट फैकल्टी। इसके सिंगल भी अवेलेबल है और कॉम्बो भी अवेलेबल है। For ABM, then is BRBL, then is BFM, and then we have our ABFM। ये सारे आपके पास अवेलेबल है। So you can go through all these particular classes, और आप चाहे तो you can also buy the combo भी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो you can also take up the combo there। तो आपको जो आपको बेनिफिट लग रहा है, आपको सारे सब्जेक्ट्स देने हैं और यू वांट टू बाय ओनली अ फ्यू ऑफ देम, तो आप उसको परस्यू कर सकते हैं। लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सॉल्व PYQs, फुल लेंथ रेस्ट, आपको सब मिलेगा इसके अंदर। सो इससे आपकी प्रिपरेशन ईजअप हो पाएगी, ताकि पढ़ते वक्त ना फिर कहीं ना कोई गाइडेंस हो जाती है ना, तो भी बहुत फर्क पड़ता है। और हमारी कंसिस्टेंसी भी आ जाती है, बिकॉज वैल्यू फॉर मनी पे करते हैं तो एक साइकोलॉजिकली रहता है कि लेट्स टेक द वर्थ आउट ऑफ इट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग देयर। हम मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग एवरीवन। बाय बाय।